हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री की हम पूजा करेंगे। तो अभी मैं बाल बाल धो ली हूँ गाइस, और नहा के बाल बाल धो के, और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो पसंदीदा कलर है ना, वो येलो है। आज के दिन येलो कलर की साड़ी पहन के पूजा करनी चाहिए, ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाला येलो कलर की साड़ी पहन ली है। और अभी मैं कलश स्थापित करूँगी। तो अभी 10 बज रहे हैं, मतलब 10:45 या 43 मिनट तक ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम कलश स्थापित कर लेते हैं। और मैं आपके साथ साथ आपको बताते जाऊंगी कलश स्थापना में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे व्यवस्थित कर ली हैं। ये जो है फल है, और ये माता के सुहाग का सामान है, नारियल है, कलश में नारियल लगता है। ये माता के लिए चूड़ी और श्रृंगार की सामान जो है, मतलब चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी आप ले सकते हो। और ये जो है हमें चावल लगेंगे, जो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल होने चाहिए, ऐसे सैगे सैगे वाले। तो ये चावल ले लिया है मैंने। कलश के नीचे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, और कलश के लिए और थोड़े से जो है अक्षत के लिए मैंने रख लिया है। और ये देखिए, ये कलश के लिए जो है आम की पत्ती है। ये देखिए, आम की पत्ती है। एक लाल फूल मेरे गमले में ऊपर लगा हुआ था, तो वो कुछ फूल वगैरह, और पान की पत्ती, और दूबा जो है गणेश भगवान के लिए। तो इतनी चीज़ें मैंने सुबह में इकट्ठे करके रख ली थी गाइस। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से स्थापित करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। और क्या बोलते हैं, ये ये सब भी लगेगा, ये सब भी लगेगा। ये देखिए, इस तरीके की चुनरी नारियल में लपेटने के लिए, और ये अखंड जोत जलाने के लिए दीपक। और ये जो है हम धूप करेंगे माता रानी की आरती के बाद, और मतलब धूप करके फिर आरती करेंगे। और ये जो है पट्टे में बिछाने के लिए, चौकी में बिछाने के लिए लाल वाला कपड़ा, और माता रानी की चुनरी। तो चलिए जल्दी से मैं बाल बांध लेती हूँ, और जल्दी जल्दी से कलश स्थापित करते हैं। सारा सामान मैं मंदिर में लेके चलती हूँ। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो गाइस, मैंने अपने मंदिर में माता रानी की स्थापना के लिए चौकी जमाई है। और मैंने चौकी जो है पूरब दिशा में जमाई है। तो जो है सबसे पहले चौकी लेंगे, और चौकी में मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। फिर मैं चौकी के ऊपर ना थोड़े से चावल के दाने रख के, फिर माता रानी की जो भी आपके पास मूर्ति या आपके पास जो फ़ोटो होगी ना, वो आप स्थापित कर लेना। तो वही मैंने भी किया, अपनी माता रानी की फ़ोटो स्थापित की। मेरे पास मूर्ति नहीं है, और सारा सामान फैला हुआ दिख रहा होगा गाइज आपको, क्योंकि अब पूरा सामान जो है मैं यहीं लाके अभी रख दी हूँ। और फिर जब पूरा अच्छे से मैं चौकी जमा लूँगी, फिर सारा सामान व्यवस्थित जगह में रख दूँगी। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मेरे साथ तो इसी तरीके का होता है, मैं पूरा फैला डालती हूँ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, माता रानी की जो है ना राइट साइड में कलश स्थापित करेंगे हम। तो चावल से मैं अष्टदल कमल बनाने के लिए, मतलब चावल की ढेरी आप ले लेंगे। और चावल जो है अखंडित होने चाहिए, मीन्स सैगे होने चाहिए। एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए गाइस। और बस आप ना ऐसे अष्टदल कमल बहुत आसान है। पहले आप ऐसे प्लस जैसे बना के, और फिर क्रॉस बना दीजिए, तो आपका अष्टदल कमल बन जाएगा। और उसके ऊपर हमें कलश रखना होता है। तो कलश के लिए जो है ना, मेरे पास कोई मिट्टी का पात्र मैंने नहीं लिया है। मेरे पास जो कांसे का लोटा होता है, मैं हमेशा इसी में कलश स्थापित करती हूँ। तो कलश स्थापित करने के लिए ना, सबसे पहले लोटे में आप डायरेक्ट जल ना भरें। सबसे पहले आपको गंगा जल भरना चाहिए, थोड़ा सा, भले ही एक ढक्कन आप भरो। तो थोड़ा सा मैंने गंगा जल पहले डाल लिया है। उसके बाद मैं स्वच्छ जल, जो मैं नहा के भरी थी माता रानी के कलश के लिए, वो वाला जल मैंने ले लिया है। और लोटे में पूरा कंठ तक, मतलब ऊपर तक आप जल भर लीजिए। उसके बाद में मैं सामान ढूंढ रही थी गाइस, क्योंकि सारा सामान पता नहीं 2-3 थालियाँ रखी हूँ, और उसी उसी में रहता है, बट मिल नहीं पाता है। पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो वही ढूंढ रही थी। तो ये फिर मैंने जो है ना, ये उठा लिया सामान, जो है मिला मुझे।
फिर मैं जो है थोड़ा सा मैं पहले गणेश जी, मुझे याद आया कि पहले गणेश जी को भी स्थापित कर देती हूँ, फिर कलश बनाऊँगी। तो गणेश जी की स्थापना के लिए भी मैंने थोड़े से चावल रखे हैं, और माता रानी के लेफ़्ट साइड में मैं गणेश जी को रखी हूँ। और पान के पत्ते के ऊपर मैंने माता की मिट्टी की जो है मूर्ति स्वरूप, मतलब पार्थिव स्वरूप मैंने बनाया है। जैसे हम गौरी गणेश की स्थापना करते हैं ना हर बड़ी पूजा में, दिवाली वगैरह में भी, तो उसी तरीके का मैंने मिट्टी का माता का जो है स्वरूप बनाया हुआ है। तो वही मैं पान के ऊपर रख के गणेश जी के बगल में रख रही थी। उसके बाद जो है जो कलश है ना, कलश के लोटे के जो मुंह में ना हम, मतलब कंठ में 9 बार कलावा लपेटते हैं। जो लाल वाला धागा होता है, मौली धागा, उसको हम 9 बार लपेटते हैं। और इसी तरीके से 9 बार ना आप नारियल में भी कपड़ा लपेट के, चाहे तो आपके पास लाल चुनरी होगी, या अगर लाल चुनरी नहीं है तो भी आप कलावा जो है 9 बार केवल नारियल के ऊपर से लपेट के और कलश के ऊपर रख सकते हो। तो मैंने 9 बार जो है ना कलश में धागा लपेट लिया है। अब उसमें कलश में जो है ना हम जो है कलश में सिक्के डालते हैं, सिक्के। और मैंने सिक्का डाला था, थोड़े से चावल के दाने डाले थे, और एक एक जो है दूबी, और हल्दी की गांठ, सुपारी, इतनी चीज़ें मैंने उसमें, और एक पुष्प जो है सफ़ेद कलर का पुष्प मैंने उसमें डाल दिया था कलश में अंदर। और उसके बाद में हम कलश में जो है ना, कलश में स्वास्तिक का जो है निशान बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे मीन्स। तो स्वास्तिक बनाने के लिए आप जो है अपने सिंदूर ले सकते हो। सिंदूर में आप थोड़े से हल्दी मिला के उसको थोड़ा सा पानी मिला के उसको मिक्स करके भी बना सकते हो, या डायरेक्ट आप कुमकुम से भी बना सकते हो। तो पहले मैंने वो हल्दी और दूसरी रोली ले ली थी, तो उससे ना अच्छे से नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने अपना कुमकुम लिया, जो सिंदूर होता है ना हम जो लगाते हैं, तो वो वाला सिंदूर फिर मैंने लेकर और उसे गीला करके, थोड़ा सा हाथ से गीला कर करके, फिर मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया, तब स्वास्तिक का निशान बना। तो देखिए उसमें मैंने कलश में जो है सारी चीज़ें डाल दी हैं अंदर जल में। और अब जो आम का पत्ता जो मैंने लिया है ना, तो आम का पत्ता जो है मैंने 7 पत्तों वाला लिया है। आप 9 पत्ते के भी ले सकते हैं, 5 5 पल्लव वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने 7 पल्लव वाला लिया है। अब सभी पल्लव में जो आम के जो सभी पत्ते होते हैं ना, उनमें भी हमको कुमकुम, रोली और हल्दी का तिलक करना चाहिए पहले। तो वही मैं कर रही थी, आप लोग भी वैसा किया करो। उसके बाद हम इस जो है आम के पत्ते को ना कलश के ऊपर रखेंगे, और हमेशा जुड़ा हुआ आम का पत्ता लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक एक तोड़ के, अलग अलग से तोड़ के और फिर कलश की स्थापना करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आपको जुड़े हुए, मतलब वो डगाली से जुड़ा हुआ ही पत्ता तोड़ना चाहिए, और फिर उसमें आप 9 पत्ता, 5 पत्ता या 7 पत्ता, जो भी ख़राब पत्ता है उसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। और अच्छे वाले पत्ते, बिल्कुल कटे फटे नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे पत्ते होने चाहिए, तो वैसा लेना चाहिए कलश के लिए। तो फिर उसको हम जो है कलश के कंठ पर रखेंगे। और वही मैं बना रही थी कि मतलब सिंदूर से, कुमकुम से बना रही थी स्वास्तिक का निशान। बट मैंने आपको बताया ना, पहले मैंने जब हल्दी और वो दूसरा रोली ले लिया था ना, तो उससे वो नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने अपने सिंदूर से जो है स्वास्तिक का निशान बनाया। तो आप लोग भी स्वास्तिक का निशान कलश वाले लोटे पे ज़रूर से बनाएं। और स्वास्तिक बनाने की भी विधि होती है गाइस। पहले तो आप खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर आड़ी लाइन, मतलब प्लस बनाएंगे। उसके बाद जब आप प्लस बनाते हो ना, फिर उसके बाद में आप जो है और प्लस के बाजू बाजू में जो लकीर खींचते हो, तो आपको लकीर के जॉइंट से होके नहीं खींचना है। मतलब आपको अलग तरीके से, मैं देखिए आप बना रही होंगी, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप उसी तरीके से ही स्वास्तिक बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं पता है तो फिर गलती तो माता रानी माफ़ कर ही देती हैं। मुझे भी पहले नहीं पता रहता था, तो मैं थोड़ा अलग ढंग से बनाती थी। बट जैसे जैसे पूजा करते जाते हैं हम, तो हमें भी ज्ञान होता जाता है, तो उस तरीके से हमें सीख जाते हैं हम। और सीख के ही हर इंसान जो है धीरे धीरे बदलाव लाता है और सही चीज़ें करने लगता है।
तो वही देखिए स्वास्तिक का निशान जो मैं बना रही हूँ ना, इस तरीके से हमें बनाना चाहिए। उसके बाद में वही कंठ में मैं जो है आम के पल्लव रख दूँगी और फिर हम उसको स्थापित कर देंगे अष्टदल कमल में। और अष्टदल कमल के ऊपर जब हम लोटे को स्थापित करेंगे, अच्छा उसके ऊपर जो है हमें चावल से भरा पात्र रखना होगा। मतलब कोई भी अनाज आप रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चावल ही रखो, आप गेहूँ भी रख सकते हो, जौ रख सकते हो। मैंने चावल रखा है और जो अखंडित होने चाहिए हैं। तो देखिए इस तरीके से आप जो है फिर कलश की स्थापना कर देंगे अष्टदल कमल के ऊपर। उसके बाद में माता के जो है लेफ़्ट साइड में मैं जो है तिल के तेल का जो है दीपक जलाऊंगी। अगर आपको घी का दीपक जलाना है तो आप राइट साइड में जला सकते हैं। तो राइट साइड में मतलब कलश के सामने आप रखते हैं अगर घी का दीपक होगा यदि आपका। तो मैंने जो है ना तिल के तेल का दीपक जलाया है। तो मैं माता के लेफ़्ट साइड में तिल के तेल का दीपक स्थापित करने के लिए देखिए चावल की छोटी सी ढेरी बना दी है मैंने। और बाती हमेशा दो लेके और फिर उसको दो को एक करके हमें अच्छे से दो दो बाती लेके उसको एक बनाना चाहिए और फिर उसको जो है दीपक में लगाना चाहिए है। तो मैंने लंबी बाती ली थी और उसमें फिर मैं तिल का तेल डाल दूँगी और फिर वो उसको जो है प्रज्वलित करेंगे हम। पर मैं अखंड जोत नहीं जला रही हूँ गाइज़। आप लोग यदि अखंड जोत जलाते हैं, आप लोग जवारी भी रख सकते हैं, जवारी रखते हैं तो फिर अखंड जोत जलाना पड़ेगा आपको। तो जवारी के लिए तो मैं इसलिए जवारी नहीं रखी हूँ और अखंड जोत भी नहीं रखी हूँ। मतलब मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ कि मतलब बिना खाए पिए मैं पूजा कर लेती हूँ। जैसे आज अब 11 बजे से मुहूर्त था, मतलब 10:30 बजे से मुहूर्त था। तो 10:30 बजे से मेरी पूजा जो है चली है करीब 12 12:30 तक। तो उस टाइम तक मैं कुछ नहीं खाती जब तक पूजा नहीं करती। तो मैं दीपक उतनी ही देर जलाती हूँ जितनी देर मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद में जब तक जलता रहता है दीपक जलता रहता है और फिर शाम को अगर दीपक बुझ जाता है तो फिर शाम को मैं दीपक जला लेती हूँ। तो फिर वो 2-3 घंटे जले इतना ही मैं तेल डालती हूँ। और अगर आप अखंड जोत जला रहे हो तो आप तेल अच्छे से ध्यान से भर दें, अच्छे से पूरा दिया में ज़्यादा सा तेल भरिए और बीच बीच में चेक भी करते रहिए कि तेल कम तो नहीं हो गया। तो मेरा जो है मैं अखंड जोत नहीं जलाई हूँ, मैं ऐसे ही जोत जलाई हूँ बस पूजा करते समय 2-3 घंटे जल ले बस ऐसा वाला। तो देखिए बातों बातों में मेरा जो है दीपक तैयार कर लिया मैंने। अब इसमें मैं तिल का तेल भर के और दीपक प्रज्वलित कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था गाइज़। और बीच बीच में ना सामान भूल गई थी मैं, मतलब जैसे ही मैं पटा रखी थी, चौकी रखी थी, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ना सुपारी नहीं है। तो फिर मैं दौड़ के गई। वैसे दुकान बहुत पास में है पर फिर भी 10 मिनट तो लगते हैं पैदल आने जाने में। तो फिर मैं सुपारी और माता की चुनरी नई वाली लेकर आई। और तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जो है शुरू किया ये पूरा चीज़ जमाना जो है। और फिर भूल गई थी तो फिर मैं मिट्टी का स्वरूप जो बनाई हूँ ना माता रानी के लिए, तो पार्थिव जो स्वरूप बनाई हूँ तो वो फिर गमले से मिट्टी लेकर आई। तो इस तरीके से हम थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं तो बार बार उठना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से एकत्रित कर लीजिए। चाहे तो आप एक दिन पहले से सारा चीज़, पर मैं कर नहीं पाई थी, मुझे ऐसा लगा था सब है सब है। बट जैसे ही चौकी जमाने लगी तो वो थोड़ी कुछ चीज़ें नहीं थी, ऐसे हो जाता है गाइस। तो देखिए इस तरीके से ना आप नारियल जो है ले लेंगे। नारियल के ऊपर आप लाल चुनरी लपेट के और 9 बार आप कलावा लपेट के और फिर जो मैंने कलश रखा है जिसके ऊपर चावल रखा है कलश के ऊपर, उस चावल के ऊपर नारियल रखना होता है हमें इस तरीके से। तो नारियल रख दी हूँ मैं। और नारियल को आप खड़ा भी रख सकते हो और आड़ा भी रख सकते हो। बस टूटा हुआ जो भाग होता है नारियल का ना वो हमारे साइड होना चाहिए है। तो वही थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कलश। कलश की जानकारी मैंने दे दी। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और नवग्रह देवता बनाएंगे। नवग्रह देवता के लिए आप चावल से भी नवग्रह बना सकते हो, सुपारी भी रख सकते हो, या फिर आप हल्दी से नवग्रह देवता बना सकते हो। तो मैंने तो जो है ना चावल से नवग्रह देवता बना लिया था। तो टाइम बहुत हो रहा था तो पहले मैंने सोचा जी दीपक जला देती हूँ सही मुहूर्त पे, उसके बाद फिर मैं नवग्रह देवता को बनाई थी। तो देखिए ये दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया, 11 बज चुके हैं। और फिर जो है मैं चावल की ढेरी रख के नवग्रह देवता बनाऊँगी। तो आप लोग भी ऐसे ही बीच में नवग्रह देवता बना लेंगे और
फिर माता रानी के लिए सुहाग का सामान रखना होता है, जो भी आपकी जितनी भी मतलब जितना आप चढ़ाना चाहते हो। जैसे मैंने तो चूड़ी और आलता, बिंदी और सिंदूर इतनी ही चीज़ें लाई थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई हूँ गाइस। तो वो सुहाग का सामान जो है माता को चढ़ा देंगे। और फल ले लीजिए आप, जो भी फल मिलते हैं अभी तो मैंने भी ही केला और जो है ये मखाने, बादाम और ये सब भी चढ़ाया था मैंने। तो बस इतना ही चीज़ मैं चढ़ाई थी, ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ। अब देखूँगी सेकंड डे या थर्ड डे से कुछ कुछ बनाऊँगी भी, तो आपके साथ शेयर भी कर दिया करूँगी। तो मैंने जो है नॉर्मल जो फल हम लिए थे, केला और भी, वही मैंने चढ़ाया था माता रानी को। तो ये मैं चावल ले रही थी नवग्रह देवता बनाने के लिए। तो इसी तरीके से कलश की स्थापना हो जाती है। बस यही सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए है अच्छे से। और माता रानी को जो है वस्त्र स्वरूप जो है, आप जो है ना कलावा को ही भेंट कर सकते हो। मैंने भी कलावा ही माता रानी को भेंट किया था। और सारे फिर जैसे गणेश जी की पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए है, तो गणेश जी को पहले सब देवी देवता को स्नान कराने से पहले गणेश जी को स्नान कराइए आप। तो सर्वप्रथम तो हमें गणेश की पूजा करनी होती है ना, तो गणेश जी को स्नान कराएंगे। और फिर उनको जो है मैंने जो है जनेऊ पहनाया है, तो पीला वाला जनेऊ भी आता है। यदि सफ़ेद जनेऊ या जनेऊ है आपके पास तो आप हल्दी लगा के उसको पीला करके फिर उनको पहना सकते हो। और माता रानी को वस्त्र स्वरूप आप जो है ना कलावा ही भेंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो मिट्टी का स्थापित किया है और मेरे पास मूर्ति तो है नहीं जो मैं वस्त्र पहनाऊँ। मैंने फ़ोटो रखा हुआ है माता के, तो माता को चुनरी मैंने भेंट की है। तो इसी तरीके से आप भी वस्त्र स्वरूप माता को मौली धागा या फिर चुनरी भेंट कर देना। उसके बाद में माता रानी को कुमकुम, हल्दी और गणेश भगवान को भी कुमकुम हल्दी का तिलक करना चाहिए। और फिर थोड़े से चावल अक्षत चढ़ाना चाहिए। और फिर जो भी फल वगैरह आप चढ़ाना चाहते हो वो फल आप चढ़ाएंगे। माता रानी को पान ज़रूर से भेंट करना चाहिए पहला दिन है तो। मतलब पान में मैंने मिश्री, बतासे तो नहीं थे मेरे पास में, 2 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची और 1 सुपारी करके मैंने पान चढ़ाया था माता रानी को। और इसी तरीके से आप फिर गणेश जी की पूजा के बाद माता रानी की, दीपक देवता की, कलश देवता की, सभी की पूजा करेंगे लाइन से। मतलब पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर दीपक देवता की करेंगे, फिर कलश देवता की, फिर लास्ट में माता रानी की पूजा करते हैं। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। और फिर देखिए माता को अच्छे से तिलक लगाइए आप। और माता को जो भी आप सिंदूर लगाते हो ना, तो उसको अपने माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए, अपने मांग में भी ज़रूर भरना चाहिए। बहुत शुभ होता है माता रानी का जो भी सिंदूर माता को लगा के और अपने को ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और फिर आपके पास जो भी आपके पास पुष्प हो, मुझे तो ज़्यादा पुष्प नहीं मिल पाएगा इस मैं सुबह मतलब सुबह निकली थी कॉलोनी में, तो मुझे कुछ थोड़े से सफ़ेद पुष्प मिले थे। और एक लाल फूल मेरे ऊपर मतलब छत में 2 लाल फूल खिले हैं आज। तो एक तो मैं शाम को चढ़ा दूँगी और थोड़े से जो लाल वाले जो छोटे छोटे फूल खिलते हैं ना वो वाले भी हैं, तो वो शाम को भी मैं चढ़ा दूँगी माता को। थोड़े से मैंने अभी तोड़ लिए थे। और गमले में मैंने ना दूबा भी उगाई हूँ, तो दूबा ला ली थी गणेश भगवान को। मैंने दूब चढ़ाया, फूल चढ़ाया और जो है फल चढ़ाया। ये देखिए लाल फूल ये मेरे गमले में लगा हुआ था, तो वही एक तोड़ के लाई थी मैं। तो आज माता रानी के लिए ही खास 2 पुष्प खिले हैं, और सुबह और शाम के लिए। तो अभी मैंने एक ही तोड़ा है। और दूब भी अच्छा हो गया है मेरे गमले में। उसके बाद मैं वही पुष्प चढ़ा रही थी, तो पुष्प भी आप जो है पूरे नवग्रह देवता को पुष्प चढ़ाएं, कलश देवता को पुष्प चढ़ाएं, माता को चढ़ाएं, गणेश भगवान को आप पुष्प चढ़ाएं। इस तरीके से साधारण सी पूजा होती है, बट आप दिल से अच्छे से करिए। तो माता रानी भी, अब गलती तो सबसे होती है, एकदम पूरा सीख के तो कोई भी नहीं आता है, बट थोड़ी थोड़ी गलती तो हो ही जाती है। पर कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और गलती के लिए लास्ट में क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा स्वरूप जो है कुछ दक्षिणा रख के और माता से क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हम तो आपके ही बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, जितना भी हमसे बना हम आपकी पूजा करते हैं, तो आपसे स्वीकार करो। इस तरीके से हमें माता रानी से क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए लास्ट में। तो इस तरीके से मैं पुष्प वगैरह सब चढ़ा दी थी।
और सारा सामान मुझे घर में मिल गया था गाइस, ऐसे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई मुझे। और धूप के लिए मैं जो है ना वो समरानी कप जला दी थी। समरानी कप में ही मैंने मखाने और जो थोड़े से काजू बादाम वगैरह, और जो वो होता है ना धूप जिससे खुशबू आती है, वो उसमें मैंने डाल दिया था, तो अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप आरती करने के बाद माता रानी को धूप ज़रूर देना चाहिए हमें। तो बस इसी तरीके से साधारण सी पूजा होती है नवरात्रि की। तो जितना भी मुझे आता है और मैं जिस तरीके से करती हूँ तो वही मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो आप लोग भी जो है क्षमा करना मुझे, और बता देना कमेंट सेक्शन में कि कुछ चीज़ें गलती हुई होंगी तो फिर मैं भी सुधार लूँगी। कुछ आप लोगों को भी ज़्यादा आइडिया रहता है, ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब में काम करें तो हमें पता होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें गलती हो जाती हैं तो आप लोग ज़रूर से बताया करो कि नहीं ये गलत है, तो हम उसे सुधार लेंगे। तो इस तरीके से तो मैं पूजा करती हूँ गाइस। आप लोग भी इसी तरीके से कलश स्थापना करना, जो भी पहली बार कर रहा है तो आप इस तरीके से कलश स्थापित कर सकते हो। बहुत आसान विधि है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जवारे रखो या अखंड जोत रखो। आप साधारण इस तरीके से बस कलश ज़रूरी है रखना, क्योंकि कलश जो है हमारे जो है ना साक्षी होते हैं। दीपक हमारे साक्षी होते हैं, तो जब भी हम पूजा करें तो बिना दीपक और बिना कलश के हमें इतनी बड़ी पूजा नहीं करनी चाहिए है। और बस फिर इसी तरीके से लास्ट में आप आरती कर लो। और जो पुस्तक होती है ना, और दुर्गा सप्तशती की किताब की भी पूजा ज़रूर से करनी चाहिए गाइस हमें। और अगर समय मिले तो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। बट अब मेरे को भी समय नहीं मिल पाता, तो मैं पहले करती थी, बट अभी तो बस दुर्गा चालीसा और एक दो माला जो है मैं माता रानी का जो है मंत्र का जाप कर लेती हूँ। तो आज तो शैलपुत्री माता की पूजा हुई है, आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो माता शैलपुत्री की पूजा की है हमने। तो एक माला आप शैलपुत्री माता की कर सकते हो और एक माला आप माता जगदम्बा की कर सकते हो। और आज मैंने माँ शैलपुत्री के पसंद का कलर येलो पहना है। मतलब 9 दिनों में 9 कलर पहनते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो जो मेरे पास अवेलेबल हो मैं पहनूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा पूजा करके, बहुत मन को शांति मिलती है गाइस। आप लोग ज़रूर घर में इस तरीके से किया करो, करना चाहिए है। मतलब जितना भी हो सके, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो केवल आप मंत्र जाप कर लो, साधारण आरती पूजा भी कर सकते हो। और ये मैं माता को सुहाग का सामान लाई थी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और आलता। तो वही मैं, और हमें सब कुछ भी चीज़ चढ़ाने से पहले जल से स्वच्छ करके फिर तिलक करके ही माता को भेंट चढ़ाना चाहिए। तो वही मैं कर रही थी। तो इस तरीके से देखिए पूजा जो है मेरा जो है कलश स्थापित हो गया। ऐसे मैं पूजा करी हूँ, और जो फल चढ़ाई थी मैं फिर लास्ट में। तो इसी तरीके से मैं साधारण सी पूजा करती हूँ गाइस। तो ये हो गया मेरा जो है पाटा तैयार। माता रानी स्थापित हो गई हैं। अब मैं रोज़ यहाँ पे, मतलब पहला दिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारी तैयारी करनी होती है ना। अब एक बार कलश जम जाता है ना तो पूजा आसानी से हो जाएगी। अब शाम की पूजा बहुत आसानी से हो जाएगी। शाम को आप जो है चाहे तो नहा लो या फिर आप पैर धो के वस्त्र अच्छे से बदल के और फिर पूजा करो। तो मैं शाम को भी ये वाले वस्त्र अभी बदल लूँगी और फिर शाम को फिर इसी वस्त्र को फिर पहनूँगी। मतलब दिन भर नहीं पहनूँगी मैं, जब पूजा करूँगी तभी फिर से वस्त्र पहन लूँगी। तो ऐसे ही स्वच्छ वस्त्र पहन के हमें पूजा में बैठना चाहिए। तो शाम को फिर आसानी से पूजा हो जाएगी। मतलब बस आप शाम को पुष्प चढ़ाइए और जो भी भोग लगाइए माता रानी को, और आरती करिए, धूप करिए, और पूजा संपन्न हो जाएगी। बट अभी शुरू में जो है तैयारी थी बहुत सारी, तो इसलिए इतना समय लग गया। और नहीं तो फिर दोनों टाइम की पूजा आरती, और अगर आप सप्तशती पाठ करेंगे तो फिर बहुत समय लगता है। तो वो आपकी इच्छा है कि आप कितना समय माता रानी को देना चाहते हो। तो बस इस तरीके से मैं साधारण सी पूजा करती हूँ गाइस। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। तो फिर से मिलेंगे गाइस इसी तरीके के एक नए कंटेंट में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से
हैप्पी नवरात्रि। और आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो जय माँ शैलपुत्री और माता रानी माँ गौरी की जय। तो फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू गाइस।